देखिए आजकल कुछ साइबर ठग आपके लोन के नाम पर या बीमा पॉलिसी के नाम पर आपको फ़ोन करके ठगते हैं। ये आपको बताएंगे कि आपकी कोई जो आपने कार फाइनेंस कराई थी उसमें आपका एक इंश्योरेंस किया गया था, वो मेच्योर हो गया है और उसके आपके पैसे भी नहीं लिए जा रहे हैं और आपको 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। ऐसा ही एक फ़ोन यूपी के एक इंस्पेक्टर साहब के पास आया। तो आप देखिए कैसे उन्होंने इस साइबर ठग को डील किया और किस तरीके से उसको अंत में शर्मिंदा कर दिया। फिर मैं बेटे को बता दूंगा। बताओ क्या है। जी, तो मिस्टर विजय जी, आप अपने बेटे से मेरी बात करवा दीजिए इसके रिगार्डिंग, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। अभी मेरे बता दो, मैं बेटा थोड़ा बाहर है, मैं बता दूंगा। बता दो, मैं वैसे मोटा मोटा क्या था मेरी पॉलिसी का क्या हुआ। जी सर, ये कोई आपका डायरेक्ट पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहा मैं आपसे। ये आपका ना एक मॉर्गेज प्लान पॉलिसी जनरेट किया गया था। ये अच्छा। जो आपने व्हीकल फाइनेंस कराया था 2018 में, ब्रीजा गाड़ी आपने कराया था, हम्म। जिसमें मुझे ये आपका व्हीकल नंबर शो हो रहा है 2929। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मिस्टर विजय जी, जब ये आपने व्हीकल फाइनेंस कराया था ना, तो फाइनेंस सेक्टर ने आपके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट किया था आदित्य बिरला कंपनी में। जी जी ठीक है। जी। हम्म। तो इसके बारे में कोई जानकारी रखते हैं सर आप, पॉलिसी के बारे में, जब पॉलिसी जनरेट किया गया था तो आपका? नहीं नहीं, इस टाइप की तो कोई जानकारी नहीं है मेरे को। आप बताएं थोड़ा विस्तृत। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मिस्टर यदि देखिए, जब ये आपने फाइनेंस कराया था ना, तो फाइनेंस सेक्टर ने आपके नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट किया था आदित्य बिरला कंपनी में। ठीक है। जी जी जी। जी, इस पॉलिसी पे आपका वन टाइम का ही प्रीमियम इन्वेस्ट किया गया था उस टाइम 24,999 रुपए का। ठीक है। इतना जी जी, 24,999 का प्रीमियम इन्वेस्ट किया गया था आपकी पॉलिसी पे ये। बड़ा इन्वेस्ट किया? इतना बड़ा कि इन्वेस्ट जी जी किसने जी। किया ये? जी सर, जब ये आपने गाड़ी फाइनेंस कराया था ना, तो हम्म। फाइनेंस सेक्टर साइड से ही आपके पॉलिसी पे वन टाइम का प्रीमियम इन्वेस्ट किया गया था ये। ये अच्छा अच्छा। पॉलिसी इसलिए ये पॉलिसी इसलिए जनरेट की गई थी सर आपके नाम पे, कि हम्म मान लीजिए सर आप अपना टाइम से प्रीमियम पे नहीं करते हैं हम्म कंपनी को, ठीक है, या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो आपके बिहाफ पर डायरेक्टली कंपनी से क्लेम कर सकें, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकें। ये हम्म। पॉलिसी जब जनरेट किया गया था आपका आदित्य बिरला कंपनी में। ठीक है। नहीं, किसने किया था ये? जी। ये 24,999 किसने किया था? जी सर, जहाँ से ये आपने, किस बैंक से आपने सर फाइनेंस फाइनेंस किया था अपने, ये गाड़ी यार आपने वो अपना तो ये? सारी आपको डिटेल पता ही होगी जब इतनी चीज पता है तो। जी मिस्टर विजय जी, देखिए ये जो मेरे पास जो डिटेल्स हैं, इसमें आपका मुझे पॉलिसी नंबर एंड आपका इशू डेट एंड जिस मकसद से मैंने आपको कॉल किया है वो मेंशन है इसमें। ठीक है। हम्म एंड जो आपने जिस रिगार्डिंग आपका ये लोन बना है वो इसमें मेंशन है। ये इसमें अब मेंशन नहीं है याद कि आपने जी याद नहीं है मेरे को, याद नहीं है। अब जी। बताइए। तो मिस्टर विजय जी, जब ये लिया था ना, आपने गाड़ी फाइनेंस कराया था, तो फाइनेंस सेक्टर ने ही आपके नाम पे पॉलिसी जनरेट किया था। कौन सा इसमें आपका फाइनेंस वन। सेक्टर? मतलब जी। क्या होता है फाइनेंस सेक्टर? कौन सा फाइनेंस सेक्टर ने किया? फाइनेंस सेक्टर जैसे कि सर मान लीजिए आपने एसबीआई से अपना लोन कराया या एचडीएफसी से लोन कराया, ठीक है। यूएन बैंक से अपना लोन कराया, तो सर जी। फाइनेंस सेक्टर क्या करते हैं, कस्टमर के नाम पे ना एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट करती है सिक्योरिटी पर्पज के नाम पे, अच्छा अच्छा कि इन अच्छा। फ्यूचर आप अपना टाइम से प्रीमियम पे नहीं करते हैं या आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो सर हम्म, वो आपके बिहाफ पर डायरेक्ट कंपनी से क्लेम कर सकें। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। इस रिगार्डिंग सर पॉलिसी जनरेट हुआ था आपका। फिर? तो सर इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर जानकारी मिला था, आपके पास पॉलिसी के बॉन्ड्स पेपर है? ठीक है, हाँ सब कुछ है, हाँ। जी पता सर। नहीं बॉन्ड सी पेपर बॉन्ड वगैरह तो मेरे को पता नहीं, दिए होंगे, मैं देख लेंगे कागजों में। तो सर देखिए, अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर विजय जी, क्योंकि मेरे पास जो पॉलिसी आया है आपका ना, हाँ हाँ। राजस्थान के लोकल ब्रांच से आया है मेरे पास आपका पॉलिसी नवी मुंबई के हेड ब्रांच ऑफिस में कैंसिलेशन के पर्पज से। ठीक है। इसमें हम्म। ये मेंशन है कि सर अगर ये जो पॉलिसी जो आपका जनरेट हुआ था ना, ये हाँ हाँ पॉलिसी पे जो आपका वन टाइम का प्रीमियम इन्वेस्ट किया गया था कंपनी में 24,999 रुपए का, हाँ तो हाँ। सर उसका ही कुछ करंट वैल्यू अमाउंट रिलीज हुआ है इस पॉलिसी के ऊपर कंपनी की साइड से, 1,04,512 रुपए का अमाउंट। ठीक है। ठीक है जी। जिस रिगार्डिंग ये मैंने आपको कॉल किया मिस्टर विजय जी, कि हम्म। अगर यहाँ से जो भी आपका फंड है इसको मैं यहाँ से कैंसिल करके कंपनी के डेट फंड में रिलीज करता हूँ, तो इससे आपका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, या अपने फंड के लिए आप डायरेक्टली कंपनी से क्लेम करना चाहते हैं? नहीं, क्लेम करें तो क्या प्रोसेस होता है, आप बताइए थोड़ा। जी मिस्टर विजय जी, इसके रिगार्डिंग देखिए, जो आपकी प्रॉपर हेल्प करके चलेंगे वो करेंगे सर आपके फंड मैनेजर, जो मुझे आपकी पॉलिसी पे श्योर हो रहे हैं, उनका नेम है मिस्टर रितेश मित्तल, जो सर आपकी पॉलिसी को रिसेंटली मैनेज कर रहे हैं, जिनकी कैटेगरी में सर ये आपका फाइल आता है। ठीक है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी। तो आपकी कभी इनसे बात हुई है मिस्टर रितेश मित्तल जी से? मेरी किस लिए बात होगी, कभी फोन ही नहीं आया।
अच्छा, तो देखिए मिस्टर जय जी, आप ना एक पेन पेपर ले लीजिए, मैं आपकी पॉलिसी की डिटेल्स आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग सर आप इनसे ना प्रॉपर बात कर सकते हैं। अच्छा, जी, आप क्योंकि इससे मेरे मुझे आपके जो सारी आज डिटेल जो मेरे को आपके व्हाट्सअप ही कर दो सर आप, या फिर मेरे को डिटेल सारी आप मेरे को ये शेयर कर दो, टेक्स्ट मैसेज कर दो। जी जी सर, जी मिस्टर विजय जी, मैं आपको ना व्हाट्सएप पे कर दिया, पर क्या है कि आपकी पॉलिसी का ना CR नंबर इसमें डीएक्टिवेट हो रहा है मुझे, अच्छा क्योंकि अच्छा। सर आपने पॉलिसी पे बस वन टाइम का ही प्रीमियम इन्वेस्ट किया था। उस दौरान सर आपकी पॉलिसी पे कोई भी प्रीमियम इन्वेस्ट ना होने के कारण सर आपका पॉलिसी का ना CR नंबर डीएक्टिवेट हो गया है कंपनी में, ठीक है। अच्छा तो सर इसके अच्छा। रिगार्डिंग जो प्रॉपर आपके हेल्प करेंगे वो करेंगे आपके फंड मैनेजर, जो ठीक जो आपकी पॉलिसी को रिसेंटली मैनेज कर रहे हैं। ठीक है फिर। जी, तो सर इसके रिगार्डिंग देखिए, मैं आपकी इसमें इतनी सहायता कर सकता हूँ, आप एक पेन पेपर ले लीजिए, मैं आपको उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनकी सहायता सर आप उनसे प्रॉपर बात करके चल सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, नोट करा दो, आप तो करा दो, कर लेता जी, हूँ। तो आप एक पेन पेपर, जी एक पेन पेपर ले लीजिए आप। करा दो। जी हाँ करवा दो, नोट कर रहा हूँ मैं। सर, वही तो कह रहा हूँ, आप एक पेन पेपर ले लीजिए मिस्टर जी, लिखेंगे कहाँ पर आप? तो लिख लिया, तो मैं हाथ में ले लिया, आपको दिख रहा है क्या? वीडियो कॉल थोड़ी है आपकी, मैंने ले लिया, जब भी तो कह रहा हूँ लिखवा दो। तो मिस्टर विजय जी, आप एक अपना पॉलिसी नंबर लिख लीजिए पहले अपना। हाँ बताइए। 5120 हम्म 22 हम्म 035। हम्म। जी, एंड पॉलिसी इशू डेट लिख लीजिए अपना 11 जनवरी 2018। अच्छा, 11 जनवरी 2018। जी, जब ये सारा पॉलिसी आपका जनरेट हुआ था आदित्य बिरला कंपनी में। हम्म। जी, एंड अपना फंड अमाउंट लिख लीजिए 1,04,512 का। अच्छा अच्छा। जी ठीक है फिर। जी, एंड जो सर आपको जैसे प्रॉपर बात चलनी है अपनी पॉलिसी के रिगार्डिंग, जो आपके प्रॉपर हेल्प करेंगे उनका नेम है मिस्टर रितेश मित्तल, ठीक है। उसके लिखने की क्या जरूरत है, वो तो बता दोगे आप, हाँ बताओ। जी हाँ हाँ, चलो चलो चलो, लिख लिया मैंने, याद ही रह गया मेरे। देखिए सर, अगर आप उनसे बात कीजिएगा अपने फंड मैनेजर से मिस्टर रितेश मित्तल से, सर वो आपसे आपका पॉलिसी नंबर पूछेंगे, जिसके रिगार्डिंग सर वो आपकी फाइल को सर ओपन कर सकेंगे, ठीक है। जब भी सर इसमें वो आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाएंगे कि क्या आपका करंट स्टेटस है, आपकी पॉलिसी का क्या फंड वैल्यू अमाउंट है, ये अमाउंट आपको किसी के रिसीव हुआ सर कंपनी की साइड से आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, इसी कारण से मैंने आपसे कहा था लिखने के लिए सर, मेरे को हाँ, शौक नहीं आपसे लिखवा रहा हूँ सर, खाली पी लिखा मैं आपकी पॉलिसी के बारे में। चलो कोई नहीं कोई नहीं, शौक नहीं है तो फिर फोन ही नहीं करते, आपको कोई शौक होगा जब भी तो फोन कर रहे हैं, आपकी कोई ड्यूटी बनती होगी। तो सर मैं अपनी ड्यूटी तो कर रहा हूँ सर, आपसे क्या कर रहा हूँ बताइए सर मैं आप। फिर आगे जो जिस तरीके से आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो एक ऐसी ऐसी नहीं है, मेरे को शौक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये सर किसको, आप मैंने कह कब रहे हैं कहा आपको कि, शौक है? मैंने कर लिया नोट, नहीं आपने सर बताया। सर मुझे अपना पर्सनल रिपीट करना एक बार आप। मैं क्या पर्सन, मैं कह रहा हूँ आप जो ये बोल रहे हो ना, मेरे को शौक नहीं नहीं है। नहीं सर, देखिए मैं आपकी बात से एग्री हूँ मिस्टर विजय जी, आपने अपना पॉलिसी नंबर तो लिखा ना, भी आप रिपीट कीजिए ना, क्या लिखा आपने पॉलिसी नंबर अपना। एक मिनट रुको, बताता हूँ। 512 022 035। जी, तो मिस्टर विजय जी, आपके जो फंड में है ना, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लीजिए, ठीक नहीं, है। मैं कांटेक्ट नहीं करूंगा, उनको कॉलिंग टीम की तरफ से कांटेक्ट आने दो आप। मैं क्यों कांटेक्ट जी करूंगा? मैं क्यों करूंगा कांटेक्ट? सर, पॉलिसी आपकी है, फंड वैल्यू आपका है, तो कॉन्टैक्ट कौन करेगा सर, अभी बताइए ना फिर मैं आप। एक बात बताऊं क्या? जी बताइए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और इस जी टाइप जी का ये फ्रॉड है ना, ये करने आप बंद जी कर दो। ये पुराना हो गया पैटर्न, जी समझे आप? मिस्टर विजय जी, आप, सुनो मैं आपकी बात सुनो से एग्री सुनो हूँ, आप एक सुनो सुनो पुलिस वाले, अच्छी बात है सुनो। जी, बताइए, अरे हाँ कोई हाँ बात नहीं, जी कोई बात बताइए। नहीं। जी बताइए बताइए पहली बताइए। तो आपकी सेल्स जी एग्जीक्यूटिव की ये लैंग्वेज नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, इसको थोड़ा जी सा। और दूसरी बात है, आप ट्रैक करे जाओगे, मैं अभी कंप्लेन करूंगा आपकी, ट्रैक कर लेंगे, फिर अनावश्यक रूप सर, से। मैंने कोई सुन आपकी लो सर कोई आप मैंने मेरी, फेक देख कॉल नहीं है देखो सर। देखो नहीं नहीं सर, देखिए देखो मिस्टर विजय जी, देखो आप देखो अपनी बात से देखो एग्री हैं, ठीक है। देखो देखो। अगर आपको मैं जो भी एक्शन लेना आप सुन ले लो, सकते हैं, ठीक है, सुन मैंने लो, आपको सुन कोई। लो। जी, ये हाँ आदित्य बताइए। बिरला पॉलिसी फला धिंगड़ा, ये सब चीजें है ना, ये हम्म। बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई। समझ सर, में आई पुरानी की मैंने आपको? बात करी नहीं मिस्टर विजय जी आपसे, ठीक है, मैंने कोई आपको फेक कॉल नहीं करा है, ठीक है, जो ये मैं आपसे हंड्रेड डरूंगा सर, मैं आपसे हंड्रेड बोलूंगा एंड ये 100%। करूंगा, मैं क्या क्योंकि कह रहा हूँ, सर मैंने। मैं जी क्या कह बताइए, रहा हाँ हूँ बताइए। आपको, मैं बता रहा हूँ। ऐसी हम्म, ना तो 6 अंकों की कोई पॉलिसी होती है,
ना ऐसे सर चेक कोई भी तो बताई सुनो नहीं, 9 अंकों की सर, 9 अंकों सुनो की है वो, 9 अंकों सुनो की, फाइव सुनो वन सुनो जीरो टू सुनो डबल टू सुनो जीरो थ्री सुनो फाइव सुनो ये आपका पॉलिसी नंबर सर। चलो कोई बात नहीं। ना इस टाइप से कोई सामने नंबर देता, ना और ना फंड वैल्यू होती, ना इस टाइप की कोई पॉलिसी होती जिसमें इस तरीके, और ना ऐसी कोई पॉलिसी चीजें होती। पढ़े लिखे इंसान हैं हम, ऐसे ना आप ये पैटर्न बदलो। सर 10 साल से मैं वर्किंग हूँ इसमें, हाँ 10 दस साल से, साल ठीक है सर, से मैं अभी का वर्किंग आप नहीं हूँ मेरे इसमें को मैं। मत बताइए, आप मेरे को मत बताइए, मैं दिन भर यही जी तेरे सर। जैसे कोई डील करता हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, भोले भाले लोगों को मत फंसाने की कोशिश करो आप, और अपनाना कोई ढंग से कोई नौकरी कर लो, नहीं सर जेल में मैंने जाओगे। क्या सर मैं मिस्टर क्या कह रहा विजय जी, हूँ, मैंने जेल में जाओगे, सर जेल में जाने वाली चक्किया बात करी चक्किया नहीं मैंने पीसोगे, आपसे, मैं बता सर रहा जेल हूँ में जाने तुम। वाली बात ही नहीं करी मैंने मैं आपसे, क्या बताइए ना कह आप रहा मेरे को। हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको सर समझा रहा हूँ। कानून भी जब भी, सर कानून जब भी देखता है इंसान को गलत काम हाँ कर रहा आप होती है, गलत कानून ऐसे कैसे नहीं करो, कि गलती किसी गलती करके। कर रहे हो। ये वही इस सर कह रहा टाइप हूँ मैं से झूठी सर, प्रॉपर पॉलिसी सोच क्रिएट कर मैं आपसे बात करोगे, कर रहा हूँ मैं आपसे। उसको अरे मेरी बात सुन ले ढंग से। मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं कह रहा हूँ जेल में जाओगे, चक्कियां पीसोगे, जमानत नहीं होगी। इस टाइप के फ्रॉड करने बंद कर दो आप लोग, ढंग से रहो, समझा करे क्या। आप कोई ढंग का काम कर लो, मेरे को थोड़े बहुत ये पढ़े विजय लिखे जी लग रहे हो। देखिए, आपको जो भी मेरे को थोड़े एक्शन लेना बहुत ले पढ़े, सकते हैं, मैं क्या कह अब रहा हूँ, मैंने अपने मैं कह प्रॉपर रहा हूँ जानकारी थोड़े रिगार्डिंग बहुत मैंने पढ़े कॉल लिखे किया। लग रहे हो ठीक है। आप, और थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, कोई ढंग से तैयारी कर लो, नौकरी कर लो, कहीं पे गार्ड की कर लो, चाहे इस टाइप से क्यों फ्रॉड करते हो आप लोग। समझ में आई आपको, क्यों करते हो रे, गार्ड ठीक की है। नौकरी कर ले भाई यार कहीं बैठ के। क्यों किसी को भोले बड़ा इंसान को फंसाता है, उसकी जमा रुचि पूंजी कहीं छीन लोगे पूरी जिंदगी भर, क्या उसमें से आपको 2,000 5,000 रुपए मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। खाने वाला तो कोई और खा जाएगा। इसलिए आप ढंग से करो ये ऐसी चीजें। समझ में आई भाई। क्या नाम है तेरा, जी। तेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। अंकित माहेश्वरी। अंकित जी, क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। जी सर मेरे बीए फाइनल है। बीए फाइनल है बेटा, तो थोड़ी बीए फाइनल है, ग्रेजुएट पूरी कंप्लीट कंप्लीट कर ले ग्रेजुएशन, उसके बाद में कोई कंपटीशन की तैयारी कर। ऐसे फेक कॉल सेंटरों में बैठ के अपना समय मत खराब कर, क्योंकि एक बार ट्रैप कर लिए गए ना, उसके बाद में पूरी जिंदगी बीत जाएगी आपकी बेटा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी तो आपकी उम्र मेरे हिसाब से 19 साल 20 साल हुई होगी, तो आप मत 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 करो ये चीजें, ठीक है ना। समझो बेटा, ठीक है ओके ना। सर, ओके। ओके।